बचाया जा रहा था अपनी गाड़ी को खड्डे से और गाड़ी जाके लग गई उससे। ये कारण गड्डी नहीं टपी सकती, नहीं टपी सकती, लोड ट्रक है। हाँ जी, इसलिए खड्डा बचाने के लिए उधर गाड़ी लग गई। इस गड्ढे जो था, गड्ढे से बचने के लिए ट्रक वाले ने क्या किया, बाहर ज्यादा ले ली गाड़ी और गाड़ी ये हालात बने। देखिए जनाब, आए दिन 2 एक्सीडेंट मेरे यहाँ खड़े खड़े हो गए जनाब। इस वक्त की तस्वीरें आपके साथ दसकाल हनुमान चौक से साझा करने जा रहा हूं। हनुमान चौक में हूं और नेशनल हाईवे 144 ए जो कि जम्मू पुंछ को कनेक्ट करता है और हनुमान चौक जो है उसके बीच में जगह अखनूर के क्षेत्र में, उसके हालात कुछ दिखाना चाहता हूं, आंखों से धूल हटाना चाहता हूं, अगर हटे तो शायद। लीजिए जनाब, ये हालात हैं। अब किसी को यहाँ पे एक मिनट उतरो। तो आए दिन यहाँ पे हादसे इसी प्रकार हो रहे हैं और इसी प्रकार हादसे आगे भी होते रहेंगे अगर इस रोड को देखा नहीं गया तो। ये आपके आंखों देखी हुआ है बिल्कुल, और लोग इससे बचने के लिए जहाँ तो लेफ्ट जा रहे हैं जहाँ तो राइट जा रहे हैं, पर बीच में इसके कोई नहीं जाना चाहता। और कारण यह है कि अगर कोई बीच में जाएगा तो उसके बीच में जाएगा तो ये हालात होंगे। अभी एक मोटर बाइक वाला जो यहाँ 2 सवार थे उस पे मोटर बाइक पे गिरे हैं। खुशकिस्मती ये थी कि उनको चोटें नहीं आई और ना जाने रात के अंधेरे में ना जाने कितने लोगों को यहाँ चोटें आती होंगी। यहाँ पे मैंने पिछले दिन देखा कि 3 बाइकें यहाँ टकराई थी, एक्सीडेंट हुआ था, शायद यही का मामला था। हर दिन यहाँ यही हालात बने हुए हैं। इस पानी से कोई तो हमें बचाए, इन खड्डों से हमें कोई तो बचाए। कौन करेगा इस पे बात? अभी पीछे ट्रक फंसा हुआ है, वो भी खड्डे बचा रहा था, तो दिखा दीजिए, वो भी खड्डों को बचा रहा था। और ये हालात हर दिन यहाँ बने रहते हैं। आए दिन शायद झगड़े भी जहाँ होते होंगे और इसी के कारण यहाँ ट्रैफिक जाम भी लगता है। गाड़ी भी लगी थी सुबह गाड़ी लगी यहाँ पे, बहुत बड़ा खड्डा है। अच्छा, उसकी वजह से एक गाड़ी इधर खड़ी है, उसका प्लेट भी गिर गया इधर नीचे। अच्छा, छोटी गाड़ी थी तो नंबर प्लेट भी गिर गया है। अच्छा, जब खड्डे में गाड़ियाँ पड़ती हैं तो पीछे वाली गाड़ी आती है, वो गाड़ी ठोक देती है। उसको पता ही नहीं आगे खड्डा है। उसको पता नहीं आगे खड़ा है एकदम। यहाँ पे कल एक लेडीज था, वो बेचारी ऐसे गिर गई नीचे स्कूटी की वजह से। यहाँ पे बहुत बड़े खड्डे हैं, कुछ कम से कम देखो इसको, रोड को हालत बहुत खराब है। तो ये बता दूं कि हमने जब बीआरओ से बात की तो बीआरओ का कहना था कि जनाब हमारी जो रोड शुरू होती है बीआरओ की, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने कहा कि हमारे इस चौक में काम स्टार्ट नहीं होता, हमारा काम स्टार्ट होता है चौक से ऊपर जो दीवार है वहां से काम स्टार्ट होता है, यहाँ से हम काम नहीं करते। ये जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर आता है, वो इसका संज्ञान लेते। शायद गाड़ी लग चुकी है, हाँ गाड़ी लग चुकी है। ये सारा कारण ये बन रहा है कि जनाब सारा का सारा जो है खड्डों के कारण
इस खड्डे से बच रहा था और गाड़ी जाके दूसरी गाड़ी को हिट कर देती है। अब बचाया जा रहा था अपनी गाड़ी को खड्डे से और गाड़ी जाके लग गई उससे। यहाँ भी बहुत है सर। ये कारण सर, ये गड्ढे की वजह से ये कारण हुआ है। गड्ढे की वजह से ये हुआ सर। मैं साथ में गाड़ी हाथ भी, उस लड़के ने, मेरे जो साथ लड़का है उसने हाथ भी बाहर में निकाला हुआ था, लेकिन उसने गाड़ी को वाले ने गाड़ी नहीं रोका। स्पीड में से आ रहा था, उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, आप ही बताओ ना। तो जनाब ये गड्ढे भी कारण गड्डी नहीं टपी सकती, नहीं टपी सकती, लोड ट्रक है। हाँ जी, इसने खड्डा बचाने के लिए उधर गाड़ी लग गई। गाड़ी ज्यादा अंदर, गाड़ी लग गई है सर। तो जनाब यहाँ जहाँ मैं आपको बता दूं, हनुमान चौक, ये सुबह की, अच्छा ये सुबह जो गाड़ी लगी थी, सुबह जो गाड़ी यहाँ पे लगी थी, हाँ, उसकी ये नंबर प्लेट गिर गई है इधर कहीं नीचे खड्डे में। अच्छा, तो जिसकी अच्छा, है गाड़ी इससे बीच में गिर गई, गाड़ी बीच में गिर गई, वो खड्डा में गाड़ी, तो उसकी वजह से उसकी नंबर प्लेट गिर गई है। जिसकी वो नंबर प्लेट होगी, यहाँ अखनूर चौक में आए, हम यहाँ पे झंडी कर रहे हैं, हमारे से लेके जा सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको तस्वीरें, ये हादसा यहाँ भी पेश आया है। इस गड्ढे जो था, गड्ढे से बचने के लिए ट्रक वाले ने क्या किया, बाहर ज़्यादा ले ली गाड़ी और गाड़ी, ये हालात बने। देखिए जनाब, आए दिन 2 एक्सीडेंट मेरे यहाँ खड़े खड़े हो गए जनाब। यहाँ खड़े खड़े 2 एक्सीडेंट यहाँ देखने को मिले हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नितिन गडकरी जी, आपने ये कहा था कि नेशनल हाईवे ही मैं देखता हूँ, नेशनल हाईवे मेरे अंडर आते हैं, तो नेशनल हाईवे की ही ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जहाँ ट्रैफिक जाम भी देखने को मिलता है लोगों को, उसके साथ एक्सीडेंट झेलने पड़ते हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं, हादसे हो रहे हैं। यहाँ ये भी बता दूँ लोगों को, कहीं फ्रैक्चर यहाँ आगे एक्सीडेंट के कारण, और गड्ढे इतने गहरे हैं कि कोई भी उन गड्ढों की तरफ अपनी गाड़ी नहीं ले जाना चाहता। तो अब ये देखेगा कौन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या हमारी आवाज़ उनके तक पहुंचेगी? अगर उनके तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी तो फिर कौन देखेगा? फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ के विधायक मोहन लाल भगत जी। उनको देखना चाहिए कि जनाब अखनूर का ये क्षेत्र है, वहाँ पे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे के अंदर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि गाड़ियां उसमें जाने से कतराती हैं। ये हालात हैं नेशनल हाईवे के। 2 एक्सीडेंट आपकी आंखों के सामने आपने देखे, ये बने हुए हालात जनाब। नितिन गडकरी जी, आपका कथन ठीक है, बहुत अच्छे रोड डेवलप किए जा रहे हैं, ये मरम्मत इसकी तो कौन देखनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो व्यवस्थाएं करनी चाहिए, कुछ तो देखना चाहिए, पर क्या नहीं देखा जाएगा। अब विधायक साहब मोहन लाल भगत जी, आपके तक ये संदेश, शायद आप इस तरफ आए हैं कि नहीं आए हैं वो हमें पता नहीं, इस बात का हम कह नहीं सकते। अगर आप इस तरफ आए हैं तो क्या आपने ये गड्ढे देखे हैं जिसमें हर दिन मौत का तमाशा, एक्सीडेंट ये सब बने हुए हैं? क्या आपने ये सब देखा? अगर देखा तो क्या आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को, ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म किया कि जनाब ये हालात बने हुए, आप क्यों नहीं देखने आ रहे इसको, आप इसकी मरम्मत क्यों नहीं कर रहे? जब तक कि आप प्रॉपर काम चैनलाइज नहीं कर रहे हैं तब तक तो व्यवस्थाएं किसने देखनी है? क्या उन्होंने बात की? अब ये बात तो उनसे करेंगे, इस बात को लेके, अखनूर के ट्रैफिक जाम को लेके, दसकार हनुमान ट्रैफिक जाम को लेके, इन गड्ढों को लेके अब बात करें तो कौन देखेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ऑफिसर देख रहे हैं तो उनके तक ये मैसेज है जनाब, इस तरह के रोड बनाए जा रहे हैं। बीआरओ ने तो कहा कि हमारा तो रोड नहीं है, बीआरओ ने तो बोला कि हमारी तो ये जगह नहीं है, ये है, तो दूसरी कंपनी जो काम करा रही है उनके अंडर आता है। तो हम जो कहना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बार एम्बुलेंस है बेचारी फंसी है, गड्ढों में जा रहा है, कोई पेशेंट है इसके अंदर, ये हालात है हमारा। हाँ, स्पेस टेक्नोलॉजी से हमारे रोड बनाए जाते हैं, पर वो स्पेस टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रही, वहाँ से वो स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे अखनूर अभी नहीं पहुँची है। विधायक साहब से यह कहना चाहता हूँ जनाब, एक बार देखिए, इस साइड में देखिए, बच के निकल दे, नहीं तो तुझे अपने में संभालूंगी। ये हालात हैं, ये देखिए, हर कोई बच के निकलना चाहता है, तो जाए कहाँ?
इतना बड़ा गड्ढा है, आधे रोड से ज़्यादा ये गड्ढा है, आधे रोड से ज़्यादा बड़ा गड्ढा है। हर कोई बचना चाहता है, हर कोई अपनी गाड़ी को सेफ रखना चाहता है, खुद को सेफ रखने पर करेगा ही नहीं, कोई सुनेगा, लगता यही है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। विधायक जी आप तो संज्ञान लीजिए, मैं आपको एक, अगर हमारे रोड सही नहीं होंगे तो हम ना तो कहीं समय पे पहुंच सकेंगे, ना ही हमारा विकसित गांव होगा, ना ही विकसित शहर होगा। तो विकसित भारत की बात तो हम तब करेंगे जब हमारा गांव, हमारा शहर विकसित दिखेगा। ये हालात हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम देखे इसको, और उसी के साथ साथ विधायक मोहनलाल भगत जी अखनूर के जो विधायक हैं वो देखे कि जनाब ये कितनी जल्दी इसकी मरम्मत करानी है और किस तरह की मरम्मत करानी, ताकि सुचारू रूप से व्यवस्थाएं, गाड़ियों को परेशानी यहाँ ना आए, ड्राइवरों को परेशानी ना आए, हादसे ना हो। सबसे बड़ी बात गुजारिश करना चाहता हूँ उनसे, गुजारिश करना चाहता हूँ, वीडियो को साझा करिएगा जनाब। जितने लोग इस रास्ते से गुजरते हैं ना जनाब, ज़रूर साझा करिएगा। अगर बात की जाए इसके साथ ही साथ ऊपर अगर VRO की बात करूं तो मेन रोड जो चल रही है यही नेशनल हाईवे, उसके बीच में अभी उन्होंने बताया कि प्रॉपर कोटिंग नहीं हुई है, फाइनल लेयर नहीं हुई है, पर उसके बाद जो है जिसमें गड्ढे हो चुके हैं, जिसमें गड्ढे होने के बाद आपको बता दूं कि हादसे होने का जो है वो न्योता जो है वो लोगों को मिल रहा है, उसमें गड्ढे जो हैं हो चुके हैं। उसके बाद आगे बात करूं, उसके आगे तो कुछ रोड जो है अभी तक वहाँ पे पेंडिंग, वहाँ भी कंपनसेशन को लेके प्रोसेस वो है चल रहा है, प्रोसेस नहीं हो रहा। पता नहीं किस तरह के जो है प्रोसेस बनाए जाते हैं। कंपनसेशन तब याद आता है जब आधी रोड बन चुकी होती है, आधी जो है पेंडिंग होती है, फिर कंपनसेशन की बात आती है, फिर रोड रुक जाते हैं बनना, फिर उसके बाद पता नहीं वो कब कितना समय लग जाता है, लोगों को धूल मिट्टी बीमारियाँ खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और रोड है प्रॉपर चैनलाइज होते, कई जगहों पर छोड़ दिया गया है, बोलते मुआवजा नहीं, कई जगहों पे जो है कुछ नहीं, यहाँ पे ये डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट है। ये आपने पहले क्लियर करना चाहिए था। ये बाद में मुझे समझ नहीं आता कितने बुद्धिजीवी लोग जो हैं किस तरह के प्लान किस तरह के बनाते हैं कि पहले काम चलता है फिर उनको याद आता है ओहो कंपनसेशन तो दिया ही नहीं है, फिर कंपनसेशन के लिए लड़ा जाएगा, फिर उसके बाद और ना जाने किन किन चीज़ों के लड़ जाए, बीच में खड्डे, फिर प्रॉपर चैनलाइज नहीं, फाइनल लेयर नहीं, बीच में गड्ढे, हादसे और इस तरह के हालात। विधायक जी और आखिरी संदेश विधायक जी के लिए ही कि जनाब आपके तक संदेश ये पहुंचाना था, आपका क्षेत्र है और आपकी जिम्मेदारी है, आपको देखना है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम से बात करिए और प्रॉपर चैनलाइज करवाइए, इसको प्रॉपर ठीक कराइए। व्यवस्थाओं को सुचारू रूप चलने के लिए उन व्यवस्थाओं का देख रेख भी करिए। लोगों को परेशानी, लोगों को हादसे जो है वो सामने यहाँ देखने को मिले हैं। 2 एक्सीडेंट आज अभी देखे हैं, ना जाने कितने होते होंगे। रात को तो कोई अनजान शख्स यहाँ आता होगा तो उसको ये भी नहीं पता लग रहा होगा कि यहाँ पे खड्डे हैं। अब बात ये आती है, अब देखना ये है कि कितने दिनों में ये गड्ढे भरते हैं, किस तरह से काम किया जाता है माननीय विधायक मोहनलाल भगत जी द्वारा, किस तरह इनिशिएट लिया जाता है, किस तरह से इसको संज्ञान में लिया जाता है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।